अहिंसा कायरों का कवच नहीं है, बल्कि यह बहादुरी का उच्चतम गुण है। महात्मा गांधी के विचार पहले से ज़्यादा आज प्रासंगिक है और गांधी विचारों से ही आज की युवा पीढ़ी की तमाम समस्याओं का हल हो सकता है। ये कहना है मराठी लेखिका कल्पना शास्त्री का। कल्पना शास्त्री पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेला स्थित बोध गया मंच पर गांधी क्यों नहीं मरते पुस्तक पर आयोजित विमर्श में बोल रही थीं। आज जो भी समस्याओं से वो युवा जूझ रहे हैं, लड़कियां जूझ रही हैं, महिलाएं जूझ रही हैं, उन सब का हल जो है गांधी में है। और हम लोग मानते हैं कि वो बहुत पिछड़े ये रहे हैं, मॉडर्निटी के खिलाफ रहे हैं, औद्योगिकरण के खिलाफ रहे हैं। जबकि मैं 15-16 साल की थी वर्धा में, मैंने जब आत्मकथा उनकी पढ़ी तो मुझे सबसे पहली बात ये लगी, उसमें से आत्मकथा पढ़ने के बाद लगा कि इसमें सबसे ज्यादा मैसेज क्या है, तो निडर होना। और हर लड़की के लिए एक निडर होना आज कितना जरूरी है वो आप सब और हम लोग सब जानते हैं। सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जरूर बेटियां होंगी, अपनी अपनी बेटियों के बारे में सब लोगों को चिंताएं रहती हैं, और उसको निडर बनाना और अहिंसक तरीके से प्रतिकार करना और अपने को सकारात्मक रखना, ये गांधी की आत्मकथा में है। बताते चले कि कल्पना शास्त्री ने मराठी भाषा में लिखित पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसका नाम है गांधी क्यों नहीं मरते। कल्पना शास्त्री द्वारा अनुवादित इस पुस्तक पर बातचीत में जाने माने गांधीवादी विचारक शुभ मूर्ति और जेपी आंदोलन के समय से सक्रिय जाने माने समाज सेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी शामिल हुए। चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि गांधी को सरल एवं सहज भाषा में समझना और जानना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अशोक प्रियदर्शी ने गांधी के समकालीन नेताओं के साथ गांधी के संबंधों पर बातचीत को आगे बढ़ाया। ये एक महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में आगे जाकर के मैं इस पर दूसरी बार फिर बात रखूंगा। आगे जाकर के अम्बेडकर और अम्बेडकरवादियों या दलित नेतृत्व बनाम गांधी, इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से तर्कसंगत तरीके से रखने की कोशिश की गई है। और भी खूबियां हैं, भाषा की प्रांजलता है या भाषा सरल है ऐसा कहें, और उसके साथ साथ अनुवाद में भी एक प्रांजलता है। अनुवाद भी यानी हिंदी पढ़ते हुए कुछ अटकता नहीं है, कुछ शब्द आते हैं जो मराठी से हिंदी में आते रहे हैं। गौरतलब है कि पुस्तक मेला में आए पाठकों, बुद्धिजीवियों और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी क्यों नहीं मरते पुस्तक पर आयोजित विमर्श में बड़ी दिलचस्पी दिखाई और देर तक इस कार्यक्रम में शामिल रहे। श्रोताओं को संबोधित करते हुए कल्पना शास्त्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधी को जरूर पढ़ना चाहिए और गांधी की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर गांधीवादी विचारक शुभ मूर्ति ने कहा कि गांधी के देश में गांधी की हत्या हुई और उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन गांधी एक विचारधारा का नाम है और विचारधाराएं कभी मरती नहीं। गांधी जी के चरखे ने और उसको उन्होंने इस तरह से संगठित किया खादी को कि मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई। उस समय ये काफ़ी चर्चा हुई थी कि अनेक मिलें वहाँ की बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। वहाँ जो मजदूर थे, गोरे लोग ही थे मजदूर, लेकिन वो बेरोजगार हो गए क्योंकि उनके कारखाने बंद हो गए। उसका मुकाबला गांधी जी ने इस तरह से किया था। यहाँ वस्त्रोद्योग को इस तरह से उन्होंने बढ़ाया कि हजारों लोग उस रोजगार में लग गए। और गांधी जी का कहना था कि ये जो लोग समय बर्बाद करते हैं, उस समय की बर्बादी को कैसे उद्यम में बदला जाए। और इसलिए चरखा उन्होंने निकाला कि जो भी खाली समय है आप चरखा चलाइए। और यह एक उद्यमशील नागरिक होने के कारण तब आप अपने दुश्मन से भी लड़ पाइएगा। बहरहाल गांधी क्यों नहीं मरते पुस्तक पर एक गंभीर विमर्श पटना के पुस्तक मेले में हुई। इस बातचीत के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि युवकों और आम जनों में इस पुस्तक को पढ़ने के प्रति झुकाव और लगाव बढ़ेगा। विमर्श न्यूज़, पटना।